आज बच्चों हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम सीखेंगे भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो भाषा का ज्ञान क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। भाषा क्या होती है? भाव या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम अपने जो आइडिया और जो अपनी फीलिंग को समझते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, जो समझाने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम भाषा कहते हैं। आगे देखिए, भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक यानी बोलकर, दूसरी लिखित यानी लिखकर, तीसरी सांकेतिक भाषा जो कि गूंगे और बहरों के लिए होती है, व्यक्तियों के लिए। ठीक है बच्चों, अब मौखिक भाषा आप कैसे लिखेंगे? वाणी द्वारा भाव व विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही मौखिक भाषा होती है। वाणी मतलब जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, उसमें हम अपने जो फीलिंग और आइडियाज़ को दूसरे व्यक्तियों को समझाते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब भाव व विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तब भाषा के उस स्वरूप को लिखित भाषा कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम अपने फीलिंग और आइडियाज़ को लिखकर किसी को समझाएं या फिर भेजें तो उसको, उस रूप को क्या कहेंगे? लिखित भाषा। फिर हमारा आता है नंबर तीसरा, सांकेतिक भाषा। जब मन के भाव संकेतों द्वारा प्रकट किए जाते हैं, इशारों द्वारा, तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे बहरे व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा एक बहुत पूछा जाता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे शिशु सर्वप्रथम, शिशु मतलब जो नवजात शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाता है और मोहल्ले में ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक है, उन्हें शिशु कहते हैं, अपने माता पिता और पारिवारिक परिवेश से सीखता है। मतलब घर में जो बोलता है, सुनता है, उससे सीखता है, उसे मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, वह मातृभाषा कहलाती है। अब आता है राजभाषा। ठीक है, हमारे देश भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका अधिकतर देशवासियों द्वारा आसानी से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये रही परिभाषा इसकी, यहाँ से यहाँ तक, दूसरी ये रही भारतीय संविधान से, और फिर रही सरकारी कामकाज में इस्तेमाल या काम आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। 3 परिभाषाएं हैं, तो आपने इसमें भाषाओं का ज्ञान सीख लिया है। ये आपका जो है कक्षा 1 से लेकर बीएड और डीएलएड जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी काम आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे ऐसे व्याकरण के टॉपिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में, व्याकरण वाले में, हिंदी व्याकरण में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं।